बीपीएससी 70वीं पीटी 9959 अभ्यर्थियों की परीक्षा फिर से होगी। पटना के बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द, पर्चा छीनने वाले पर ताउम्र प्रतिबंध लगेगा। पटना के बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी 70वीं प्री परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा है, गंभीर आरोपितों को बीपीएससी की सभी परीक्षा से प्रतिबंधित किया जाएगा। गंभीर आरोप की श्रेणी में पेपर फेंकने, फाड़ने, परीक्षक से मारपीट करने, जबरन पेपर छीनने सहित अन्य कारण हैं। अन्य पर 3 से 5 साल का प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने बताया कि बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। यहाँ 9959 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। इसके लिए नए सिरे से प्रीलिम्स होगा। परीक्षा के साथ परिणाम घोषित किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले आप तो जांच कीजिए, आपका इतिहास ही रहा है विरोधाभास, गलत निर्णय देना, अपना मनमानी करना, कुछ तो आपने सही नहीं किया सर। जब सारा कुछ पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? मान लीजिए अभी कैंसिल हुआ है सर, ठीक है, वो तो एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया में नाम गया होगा, उसका खुलासा हुआ है, तो कैंसिल करना ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि ये हुआ कैसे। सारा वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कैमरा है, तो उसको फाइंड आउट कीजिए ना, प्रतिबंध लगाइए उसको ताकि आगे ना हो। आप कैंसिल कर देंगे, बिना मनमानी करके कैंसिल कर दिए, अब फिर तो वही सिचुएशन सर, हर साल यही प्रतिबंध मतलब लगातार हो रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए प्रॉपर वे में जो है ना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, कहाँ से लीक हो रहा है। अपने पहले चरित्र को सुधारिए, फिर अपने समाज को दोष दीजिए कि आंदोलन करना। बीपीएससी अध्यक्ष के मुताबिक बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक नहीं हुआ था। सेंटर पर कुछ उपद्रवी लोग पहले से मन बना चुके थे कि वे हंगामा करेंगे। इसकी वजह से पेपर बांटने के बाद 1:15 बजे वे परीक्षक से पेपर छीन कर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने दूसरे कमरे के छात्रों को भी जबरन परीक्षा देने से रोका। उपद्रवी अफवाह फैला रहे थे कि पेपर लीक हो गया है और रद्द भी हो गया है। सेंटर पर हंगामा शुरू हो गया। अधिकांश अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके। 5500 ओएमआर सीट ही जमा हुई है। छात्रों के द्वारा यदि अनुशासनहीनता बरती जाती है तो कार्रवाई करने का अधिकार संस्था को है, लेकिन आपको विचार करना होगा ये अराजकता कैसे पैदा हुई, इसके लिए हम कितना जिम्मेदार हैं। यदि हम जिम्मेदार हैं तो हमारे ऊपर क्या सजा होनी चाहिए, इसके लिए संस्था जो प्रतिनिधि है उसके खिलाफ भी कार्रवाई तो बनता है। जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है तो ऐसे हम लोग का मनोबल टूटता है। किसी को प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज वे में एग्जामिनेशन लेना चाहिए ताकि छात्रों को एजिटेशन नहीं करना पड़े। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि विभिन्न स्रोत से 100 जीबी डाटा का फुटेज मिला है। आईटी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। 30 की पहचान हो गई है। लगभग 200 को चिन्हित किया गया है। 2 टीम जांच कर रही है। बापू परीक्षा परिसर के प्रत्येक कक्ष में लगे कैमरे के फुटेज की जांच हो रही है। आयोग स्टूडेंट का हित में काम करेगा। अच्छा, ये आपको विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है। देखिए क्या होता है, देखना तो यही। जो लीक का मामला जो आता है, जो उसमें शामिल जो रहता है अधिकारी लोग, हम लोग के लिए तो खैर ठीक है, स्टूडेंट के लिए सब सारा कुछ लागू होता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, आजीवन प्रतिबंध। लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व रहता है उस अधिकारी को क्या होगा, वो भी तो क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए ठीक है, दोनों तरफ का बात होना चाहिए। अब ऐसा करेंगे तो उनको आजीवन प्रतिबंध कर दें। बात सही है कि करना चाहिए, लेकिन जो अधिकारी है, जो सरकार है, उनको भी सोचना चाहिए कि अधिकारी पे क्या कार्रवाई किया जाए। जो संचालक थे परीक्षा के, उनको क्या करना चाहिए, ये सब भी सोचना चाहिए। उनको भी आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीपीएससी ने कहा है कि सेंटरों पर अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक ही पेपर पहुंचा। बापू परीक्षा परिसर के प्रत्येक कमरे में 273 अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था है, जबकि एक कमरे में 276 पेपर दिए गए थे। परीक्षा में देरी होने पर अतिरिक्त समय देने का प्रावधान है। हंगामा करना गलत था। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू राज्य सरकार की परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले माफियाओं की काली कमाई जब्त करेगी। माफियाओं की नहीं, उनके परिजनों और गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी संपत्ति जब्त होगी। पेपर लीक कराने वाले की पूरी वंशावली बनेगी। इससे यह पता लगाया जाएगा कि उनके परिजनों की अर्जित संपत्ति का स्रोत क्या है।
जिन परीक्षा माफियाओं ने कागजी सेल कंपनी बनाकर ऑनलाइन परीक्षा सेंटर बनाए हैं, इस रास्ते मनी लॉन्ड्रिंग की है, वैसी कंपनियों की भी जांच होगी। पेपर लीक कराने वाले संस्थागत गिरोह का ई डोजियर भी बनेगा। ई डोजियर यानी उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र के साथ पहचान चिन्ह, बैंक खातों का डिटेल, उनके परिवार का डिटेल, कब कब जेल गया, सब कुछ ऑनलाइन होगा। पीएमएल एक्ट के तहत परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से रोक हट गई है, उस पर डीए का केस दर्ज हो गया है, उसकी चल अचल संपत्ति की जांच हो रही है। ईओयू के डीआईजी ने बताया कि दोबारा परीक्षा कराने में सरकार का जो खर्च हुआ है उसे भी माफिया से ही वसूला जाएगा। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ बने कानून के तहत पहला केस सीएचओ बहाली परीक्षा में हुआ है। परीक्षा माफियाओं के डाटाबेस को दूसरे राज्यों को भी साझा किया गया है। पटना समेत बिहार के जितने भी ऑनलाइन परीक्षा सेंटर हैं उसका डाटा बनाया जा रहा है। बिहार के 3 कोचिंग संस्थान की ईओयू की रडार पे है। 2012 से अब तक 10 परीक्षाओं के पेपर लीक की ईओयू जांच की है। अब तक 545 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 27 आरोप पत्र समर्पित किए जा चुके हैं। 249 के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। पेपर लीक रोकने के लिए इसी साल बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 पास हुआ है। इसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माने के प्रावधान है। इस कानून के तहत पहला केस सीएचओ बहाली पेपर लीक मामले में दर्ज किया गया है। ईओयू के एडीजी सुनील कुमार ने बताया, परीक्षा माफियाओं की गुंडा गैंग पंजी खोली जाएगी। यह जानकारी हम दैनिक भास्कर से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।